खंड व्यासपुर जिला यमुनानगर के गांव चोली रामपुर में आज श्री वैदिक धाम गौशाला के शिलान्यास कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ से हुई, जिसमें उपस्थित संतों और अतिथियों ने आहुति डालकर गौ सेवा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इस दौरान श्री श्रवण कुमार गर्ग चेयरमैन गौ सेवा आयोग हरियाणा और मुकेश गर्ग हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने भी यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में श्री श्याम सिंह राणा जी, कैबिनेट मंत्री कृषि एवं पशुपालन हरियाणा सरकार, श्री श्रवण कुमार गर्ग चेयरमैन गौ सेवा आयोग हरियाणा और श्री मुकेश गर्ग हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग उपस्थित रहे। वहीं धार्मिक जगत से श्री श्री 108 महंत निर्मल दास जी, डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन, आदि बद्री स्थान गौ सेवा काठगढ़ से विनय स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज तथा स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अजात सरस्वती आश्रम व्यासपुर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गौ सेवा के संरक्षण ही नहीं बल्कि उसके संवर्धन पर भी गंभीर रूप से चर्चा की गई। प्रवक्ताओं ने बिना किसी का नाम लिए पूर्व में साधुओं और गायों पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। साथ ही गाय के दूध के स्वास्थ्य लाभों पर भी विस्तार रूप से प्रकाश डाला गया। इस मौके पर श्री श्रवण कुमार गर्ग ने 7X हरियाणा न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण और गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे सभी के साथ मिलकर गौशालाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री संदीप आर्य चोली रामपुर और भरत मुनि द्वारा किया गया, जिन्होंने मुख्य आयोजक के रूप में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, श्रद्धालु और गौ भक्त मौजूद रहे। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए 7X हरियाणा न्यूज चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जी चेयरमैन साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आए आप, इस उद्घाटन पर आप छोली ग्राम पंचायत में पहुँचे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? आज चोली गांव में भाई संदीप जी ने 2 एकड़ ज़मीन में गौशाला बनाने का संकल्प लिया और उसकी नींव रखने का पूज्य संतों के आशीर्वाद से और मुझे भी मौका दिया, तो मैं इसको बधाई देता हूँ और पूरे गाँव वासियों को बधाई देता हूँ कि यहाँ गौशाला बनेगी और जिसमें गौ माता का पालन होगा, पोषण होगा, गौ माता की सेवा होगी। और पूरी टीम गौ भक्तों की संदीप जी के साथ जो लगी हुई है उसको भी बधाई देता हूँ कि ऐसी प्रेरणा करके, पहले घर घर में गौ माता थी, घर घर में अर्थात गौशाला थी, अब गांव गांव में भी गौशाला नहीं है, तो इसी प्रकार से गौशाला अन्य गांव वाले भी इनसे प्रेरणा लेकर खोले। ऐसे प्रेरणा स्रोत भाई संदीप जी की टीम को भी नमन इनको, और इस प्रकार से ये गौशाला जल्दी से जल्दी बने। बेसहारा रूप से जो गौ माता सड़क पर लोगों द्वारा छोड़ दी गई है उनको आश्रय मिले, उनकी सेवा हो, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सब भी इसमें हम लागू करवाएंगे और जल्दी ही ये एक आदर्श गौशाला के रूप में खड़ी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो सर यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या रहने वाली हैं? हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा जैसे बिजली का बिल गौशाला रजिस्टर्ड होते ही 2 रुपये यूनिट हो जाएगा। गौशालाओं में शेड देने का प्रावधान है। गौशाला को जी राम जी योजना से जोड़ के यहाँ शेड बनाना, खोर बनाना, खेल बनाना, फर्श बनाना, नाली बनाना, सौर ऊर्जा प्लांट है, 90% सब्सिडी सरकार देती है और 10% गौशाला को देना होता है। इसी प्रकार से गोबर गैस प्लांट की योजनाएं हैं। वो जितनी भी योजनाएं हैं वो सब की सब योजनाएं हम इन गौशालाओं में लागू करवाते हैं और इस गौशाला में भी रजिस्टर्ड होते ही ये कार्रवाई शुरू हो जाएंगे। सर देखने में है सर, कई गौशाला की जो है ना दयनीय स्थिति होती है, वहाँ पर गौओं की जो है सही से देखभाल नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार में कई बार वो मर भी जाती है। उसके बारे में क्या कुछ सरकार प्रयास कर रही है सर? ऐसा है कि पूरे समाज ने आर्थिकता के रूप में ऐसा या नासमझी के रूप में गौ माता को सड़कों पे ला दिया। कभी विदेशी गायें ला के देसी गायों को भी उसमें सड़क पे आ गई। बैल नंदी के बारे में भी ऐसा ही हुआ। अब सड़क पे इतनी भयानक रूप बन गया कि वो गौशालों में आई और गौशालों में उतनी कैपेसिटी नहीं थी।
गौ भक्तों ने प्रयास भी किया, मेहनत भी की, परंतु परिणाम क्या रहा कि वो स्थिति मैनेजमेंट कमज़ोर कई जगह पे होती है तो ऐसी स्थिति आ जाती है। सरकार इसमें सहयोग कर रही है, गौ भगत भी लगे हुए हैं। मैं समाज से निवेदन करूंगा उन गौशालों में और ज़्यादा सहयोग करें जहां कमज़ोर स्थिति है, ताकि दयनीय स्थिति ना हो और गौ माता की सेवा हो। 2-3 दिन पहले संगोली में भी उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है तो बहुत ही ज़्यादा, उसके बारे में आप क्या? उसके लिए गांव के अंदर जी राम जी योजना के अंतर्गत जी 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 हम ट्यूबवेल लगवा सकते हैं, जी बहुत बढ़िया जी। समाज के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। जी 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 और किसी भी तरह की और दिक्कत होंगी तो मैं टीम के साथ इनके साथ बैठ रहा हूँ, जी जी। तो हरियाणा गौ सेवा आयोग में उसमें पूरी जो मदद हो सकती है सारी करेगा, धन्यवाद, एक बार गौशाला शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। गौ माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7x हरियाणा। जिला यमुनानगर, खंड व्यासपुर, चोली रामपुर।